ओ माय गॉड दोस्तों, आज के आईपीएल में जो आज 2 मैचेस थे, डबल हेडर थे आज। नियरली 1000 रन पड़ते हुए देखे हैं टी20 आई में, नियरली 1000 रन। वो सुबह वाले मैच में अलग तांडव हुआ, रात वाले मैच में अलग तांडव हुआ दोस्तों। माफ़ कर दो दोस्तों, बॉलरों को माफ़ कर दो, बॉलिंग मशीन लगा दो पर बॉलरों को छोड़ दो। ये ज़ुल्म जो उठाया जा रहा है दोस्तों बॉलरों पे, ज़ुल्म क्यों उठाया जा रहा है? मतलब क्या ही इज्जत बच गई दोस्तों बॉलरों की, क्या ही इज्जत रह गई जब एक टीम 260 बना रही है। अबे इतने में तो हाथ पैर छोड़ दो। फैंस तो सोचते हैं भाई टीम जीत गई, मैच वहीं खत्म हो गया फर्स्ट इनिंग्स में ही। 260 बनाने के बाद भी टीम हार रही है तो सोच जाओ भाई। क्या ही दोस्तों क्रिकेट दोस्तों जो किस तबाही पे मचा दी, जो क्रिकेट की जो किस तबाही मचाई है। मतलब 260 रन बनाने के बाद भाई कोई भी टीम कंफर्टेबल लगे, अरे ये तो जीत गए, खत्म करो मैच अब। पर दोस्तों ये कुछ अनरियल देखा आज के दिन दोस्तों, बहुत ही अनरियल देखा। पर आज मैच में दोस्तों ऐसी चीज देखी जो बहुत ही पेनफुल थी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी। लुंगी संग निंगीड़ी की इंजरी हुई, एम्बुलेंस आई, थोड़ा सीरियस मैटर हो गया। मैंने फर्स्ट टाइम दोस्तों, फर्स्ट टाइम जब से क्रिकेट देखना शुरू किया है, मैंने फर्स्ट टाइम दोस्तों ग्राउंड के अंदर एम्बुलेंस देखी है। स्ट्रक्चर वक्चर तो आते रहते हैं, पांड्या के साथ हुआ था वर्ल्ड कप में, जब पांड्या को 2019 के वर्ल्ड कप में पांड्या को लेकर गए थे, तो जब तो देखा था कि ये चीज़ें चलती रहती है, चलो जो स्ट्रक्चर लाते हैं। पर दोस्तों फर्स्ट टाइम देखा कि एक एम्बुलेंस ग्राउंड में आई है और ऐसी सिचुएशन हो गई थी। अब रिकवरी हो रही है, अब रिकवरी हो रही है। आई थिंक होटल भी आ चुका है, जो आर्टिकल लास्ट मैंने पढ़ा था उसमें तो यही था कि लुंगी निंगी होटल भी आ चुका है भाई। होपफुली भाई रिकवरी जल्दी हो भाई। मेन प्रायोरिटी दोस्तों ये रहती है कि सेफ्टी कंसर्न ज़्यादा है, मैचेस तो होते रहते हैं, ये तो पार्ट टाइम है दोस्तों, चीज़ तो चलती रहती है। बट दोस्तों जो चीज़ देखने को मिली वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी, एंड होपफुली आगे से ऐसी चीज़ देखने को ना मिले, क्योंकि दोस्तों इंजरी ऐसी चीज़ है, पता ही नहीं चलता कब कैसे हो जाएगी। जरा सा कूदो उसी में थोड़ी बैक में प्रॉब्लम आ जाती है, बट ये तो भाई पूरा बंदा सर के बल गिरा है। तो होपफुली भाई विशिंग भाई स्पीडी रिकवरी हो, जल्द से जल्द मैच खेलता हुआ दिखे। मतलब मैं आज दोस्तों केएल राहुल के लिए सोचा मैंने, बेचारा इतने रन बनाने के बाद फर्स्ट इंडियन बैटर बना है जिसने 150 बनाया आईपीएल में आफ्टर ब्रेंडम मकलम। ब्रेंडम मकलम तो चलो फॉरनर था, उसने तो पहले दिन के आईपीएल पे पहले दिन पे ही मचा दिया था जो उसने मचाना था। उसके बाद गेल था, गेल ने जो किया वो तो आउटस्टैंडिंग है, अलग लेवल पे है। बट तुम केएल राहुल की बात करोगे, फर्स्ट इंडियन बन चुका है जिसने 150 रन स्कोर किया है आईपीएल में। भाई अचीवमेंट है दोस्तों, अचीवमेंट है। और आज तो केएल राहुल की इनिंग्स भाई बहुत ही क्लास, ये केएल राहुल का भी समझ नहीं आता। ये एक दिन ऐसा खेलता है कि जैसे इससे बढ़िया बैटर कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और एक दिन ऐसे खेलता है कि जब सब इसे गाली बकते रहते हैं। तो दोस्तों इसका भी कुछ समझ नहीं आता, पर बेचारे के लिए दुख बहुत लगा। यार मतलब आप इतने रन बना दो, इतने रन बना दो जब भी टीम हार रही है यार। एक तो करुण नायर को पकड़ लो भाई, मेरे एक तो इससे पकड़ लो, ये क्रिकेट के चांस वांस मांगता रहता है ना एक ट्विटर पे आके कि गिव मी वन मोर चांस, इसे पकड़ो पहले। 2 कैचेस छोड़ दी, जिंदा 2 कैचेस छोड़ दी, वो भी किसकी? श्रेयस अय्यर की। जब मैच लिटरली फंस गया था, जब फंसने वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी, पंजाब की बैक टू बैक विकेटें गिर चुकी थी और पूरा प्रेशर सा मोमेंटम हो गया था, वो मोमेंट हो गया था कि प्रेशर प्रेशर वाला। पर वो उसी उसी पॉइंट पे आके जो भाई दिल्ली ने हगा, और स्पेशली भाई जो इसने करुण नायर ने 2 कैचेस छोड़ दी। चलो एक मौका मानता छूट गया, पर दूसरी भी सेम, ये शशांक और ये सब एक ही एकेडमी से फील्डिंग की कोचिंग ले रहे हैं क्या? शशांक ने भी पहले सेम हरकत की, उसने भी केएल राहुल की कैच छोड़ी, एंड केएल राहुल ने जो तांडव मचाया। एंड तुम श्रेयस अय्यर की बात करो, 71 नॉट आउट बना के गया इतनी ह्यूज रन चेज में, और एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन, एज अ कैप्टन उसकी इनिंग्स बहुत ही फायर थी भाई। तुम श्रेयस अय्यर की बात करो, पंजाब जब रन चेज करने आई तो भाई 6 ओवर में उनके 106 चढ़ चुके थे बोर्ड पे, वो 106 चढ़ा के बैठ चुके थे। 3.5 के 3.4 ओवर में तो उनकी 50 कंप्लीट हो गई थी, और उसमें वो 10 छक्के ऑलरेडी मार चुके थे। समझ रहे हो? 3 ओवर हुए, मैच शुरू हो सेकंड इनिंग्स के 3 ओवर ही हुए थे और उसमें ऑलरेडी वो 10 छक्के मार दिए थे। भाई ये प्रभ सिमरन एंड भाई जो आर्या, जो ये आउटस्टैंडिंग भाई जो उन्होंने किया, ये करते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, ये करते आ रहे हैं पंजाब के लिए। कभी आर्या चलेगा तो कभी प्रभ चलेगा, कभी प्रभ नहीं चला तो कभी आर्या चलेगा, और आज तो दोनों ही चढ़ चुके भाई, दोनों ही चढ़ गए। और दोनों ही भाई पावर प्ले में भाई, एक टीम के भाई 260 रन चेज कर रही है, पावर प्ले के अंदर ही 100 रन बन जाए तो भाई ये तो लर्जरी है, लिटरली एक लर्जरी है भाई, लर्जरी। तुम भाई पावर प्ले के अंदर ही 100 रन बना दो, अपना आधा काम वहीं खत्म कर दो। फिर तो दोस्तों क्या बचा? फिर बीच में श्रेयस अय्यर की ब्रिलियंस इनिंग्स देखने को मिली, जहाँ उसने टाइम टू टाइम बाउंड्री कवर की। ठीक है, इनिंग्स कैप्टन वाली इनिंग्स थी जहाँ वो खड़ा रहा, दूसरे एंड से चीज़ें चलती रही भाई। भाई बॉलरों ने दोस्तों, जो क्या बोलना दोस्तों बॉलरों के लिए, दिल्ली के बॉलर भी दोस्तों किसी से कम नहीं।
अबे जब इतने बहुत मुश्किल होता है भाई ये 260 रन चेज़ करना, लिटरली बहुत इम्पॉसिबल टास्क था भाई ये जो पंजाब ने कर दिया। क्योंकि आपको सेम रन पंजाब की रिक्वायर्ड रन रेट पता है कितनी थी? 11 की, और करंट उनकी जो करंट रन रेट थी वो थी 22 की। अबे वो अपनी रन रेट से डबल खेल रहे थे भाई मैच खत्म करने के लिए। तुम ये देखो, मुकेश द मैगरा एक ओवर में 6 चौके खा रहा है, समझ रहे हो? वो उसने 6 चौके खाए आज अपने ओवर में। और जो भाई बहुत हाइप थी भाई आकिब नबी की, बहुत वो सुना था कि भाई वाइट बॉल रेड बॉल में भाई इतना बढ़िया काम कर रहा है। उसने किया है रेड बॉल में रणजी के लिए डेफिनेटली काम किया है, पर वाइट बॉल में दोस्तों आज जो देखने को मिला, बहुत एक तो इनडिसिप्लिन बॉलिंग नहीं की और जो कुट खाई यार। जब भाई बैट्समैन भाई 260 रन बना दे उसके बाद ऐसी चीज़ देखने को मिले भाई, ये सही में पेनफुल है भाई, लिटरली पेनफुल है। किसी भी दिल्ली के फैंस के लिए तुम बात करोगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनोगे, अबे जब 260 रन बना दिए फिर तो भाई चौड़ा छाती चौड़ी करके घूमो कि भाई हमारी टीम ने ये कर दिया। पर मैच खत्म होने तो भाई पूरी गेम सिनेरियो ही पलट गया। पंजाब अनबीटन चल रही है, अभी तक अनबीटन चल रही है भाई। ये क्या टीम बना दी अय्यर और पॉन्टिंग ने दोस्तों, क्या टीम बना दी। बॉलिंग तो उन्होंने भी कुट खाई, बॉलिंग में तो भाई आज भाई केएल राहुल ने जो शॉट्स खेले, इवन तुम नीतीश राणा की बात करोगे, होम ग्राउंड था उसका, जो 91 रन बनाए। एक वो आउट हो गया था बीच में, पर वो बाउंड्री पे मार्कस स्टोइनिस का पैर टच हो गया था तो उसे दोबारा मौका मिला। बट नीतीश राणा ने भी बहुत अच्छी तरह एस्केलेट किया, जहाँ बाटलेट को उसने कूट दिया, जहाँ बाटलेट के एक ओवर में 22 रन मारे थे उसने, 22 रन नीतीश राणा ने। तो भाई दोनों दोनों टीम के बॉलरों ने दोस्तों हक के दिखाया कि कौन सबसे नीचे गिर सकता है। एक तो तुम ग्राउंड की भी बात करोगे, वो भी आज बॉलरों के अगेंस्ट था। दिल्ली का कोटला ग्राउंड बहुत छोटा है भाई, 60-65 मीटर की तो बाउंड्री है। अब बॉलर भी क्या करे भाई, टॉप एज पे बॉल बाउंड्री पूरा कवर कर लेती है, तो बॉलरों के लिए भी थोड़ा मुश्किल था। एक ऊपर से पिचेस ऐसी, ग्राउंड ऐसा, तो भाई बॉलरों के लिए लिटरली डेथ जैसा था भाई आज ये, मतलब हेल था ये, लिटरली हेल। 11 टाइम पंजाब ने 200 से प्लस रन चेज किया आईपीएल में। फर्स्ट टीम बनी है जो इतनी कंसिस्टेंट है। 200 प्लस रन चेज में भाई पंजाब ने 11 बार किए और अपना हाईएस्ट आईपीएल का हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज कर दिया, जहां 265 रन चेज किए। उससे पहले भी पंजाब ने किए थे अगेंस्ट केकेआर, जहां जॉनी बेस्ट्रो फट चुका था, वहां जहां जॉनी बेस्ट्रो ने खत्म कर दिया था मैच, ईडन गार्डन में था भाई। ये क्या था दोस्तों, जो भी कहो। और उसके सेकंड जो मैच देखा उसमें भाई वैभव सूर्यवंशी हैदराबाद के अगेंस्ट जो उसने भाई 37 बॉल पे सेंचुरी हिट कर दी, 37 बॉल पे, और 15 बॉल पे अपनी 50 बना गया था। वो अलग ही लेवल पे खेल रहा है भाई। प्रफुल्ल वो तुम साकिब हुसैन की बात करोगे, साकिब हुसैन ने 87 बॉल डाल दी थी आईपीएल में और उसने अभी तक एक भी छक्का कंसीड नहीं किया था। और आज साकिब ने 3 छक्के कंसीड किए, तीनों के तीनों वैभव सूर्यवंशी ने मारे। इवन आज पैट कमिंस आ गया था भाई, पहले ओवर में प्रफुल्ल हिंगे को खोल दिया खोल। प्रफुल्ल हिंगे ने जब सूर्यवंशी को आउट किया था जब हैदराबाद में, तो उसने कहा था कि मेरी फर्स्ट विकेट थी कि मैं सूर्यवंशी को आउट करूंगा, लिख के लाया था कुछ ऐसा। भाई सिनेरियो चेंज कर दिया। वो 15 साल के बालक की ईगो इतनी हर्ट हो गई आज पहले ही ओवर में, जहां एक ओवर में 4 छक्के मारे, 24 रन बना दिए थे आखिरी 4 बॉल पर। हाँ, राजस्थान ने भी 230 के नियरली बना दिए थे, वो भी 230 भी चेज हो गए। भाई क्या चल रहा है भाई। एक ज़माना हुआ करता था 200 के बाद वाला स्कोर, ऐसा लगता था कि यार ये मजा आएगा देखने में, टीमें कैसे रन चेस करेगी। और अब तो 200 तो कुछ है ही नहीं, 200 तो एक बेंचमार्क बन गया है। ठीक है आपने अच्छा परफॉर्म किया, अब बात करो 200 से ऊपर की क्या कर सकते हो। और वो चीज़ है भाई यार, ये क्या हो गया दोस्तों ये गेम। पर सही बताऊं, गेम तुमने T20 वर्ल्ड कप देखा होगा, पिचेस जितनी बॉलरों के लिए अच्छी थी ना, मैच उतने ही अच्छे थे, मैच उतने ही बैट्समैन के लिए बहुत कठिन थे। पर तुम देखोगे जैसे जैसे पिच फ्लैट होती गई, T20 वर्ल्ड कप तुम्हें याद हो, जितने मैच ये 160 70 80 190 जितने वाले ये वाले मैच थे, सारे इंटरेस्टिंग थे। क्यों? क्योंकि बॉलरों के लिए भी पिच पे हेल्प थी। पर आईपीएल में बात करोगे दोस्तों, फट्टा विकटे है, फ्लैट से फ्लैट विकटे में दिख रही है यहाँ, पूरा मतलब हाईवे तुम्हारा दिख रहा है, जहाँ बॉलर बस कुट रहा है कुट, और ऊपर से ग्राउंड माशाअल्लाह दोस्तों। वैभव सूर्यवंशी ने 278 की स्ट्राइक रेट से सेंचुरी कंप्लीट किया भाई। दिस किड भाई अनरियल भाई, ये कभी ना, ये सबसे अच्छी बात इसकी ये लगती है, चाहे डक पे आउट हो चाहे लो स्कोर पे आउट हो, इसका एटीट्यूड सेम ही है। क्योंकि खोने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है। अरे यार 15 साल का है भी, मतलब यार भाई अनरियल है भाई, लिटरली इस जैसा क्रिकेटर मैंने नहीं देखा। और तुम एनी स्पोर्ट्समैन की बात करोगे इस दुनिया में, जितने भी स्पोर्ट्स है, फुटबॉल ले लो, वॉलीबॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, रग्बी ले लो, जितने भी स्पोर्ट्स है, गोल्फ ले लो, कुछ जितने भी स्पोर्ट्स है, तुम इतने कम उम्र का बालक भाई अनरियल है। किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में तुम बात करोगे, ये चीज़ अनरियल है। एक 15 साल का बालक भाई ऐसी चीज़ें कर रहा है भाई, मज़ा आता है। इसकी सेलिब्रेशन इतनी इनोसेंट थी, बात करता है वो उसकी वो इनोसेंट लगता है बंदा भाई, मज़ा आ रहा है भाई इसे देख के। जो इसके शॉट्स है भाई, कोई लप्पाबाजी नहीं है भाई, कोई कुछ नहीं है, प्रॉपर क्लास एंड पावर हिटिंग है, टाइमिंग
टाइमिंग, तुम सबसे इम्पोर्टेंट बात करोगे कि एक 15 साल के बालक के लिए बॉल टाइमिंग करना कितना मुश्किल होता है, और वो भी जब बॉल 140 की स्पीड से आ रही है। दूसरे साइड से तुम पैट कमिंस बात कर लो, साकिब हुसैन, ऐसे फास्ट बॉलर है जो 140 कंसिस्टेंटली हिट कर रहे हैं। उन 140 की बॉल की स्पीड को कनेक्ट करना, वो भी 15 साल के बालक के लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। जब हैदराबाद रन चेस पे आती है, ईशान किशन एंड अभिषेक शर्मा ही 130 रन की पार्टनरशिप कर जाते। 9 ओवर में ही हैदराबाद के 140 रन बन चुके थे। तो अभिषेक एंड भाई ईशान किशन आज खत्म कर दिया, जहां ईशान किशन ने 74 रन बनाए। एंड जब आखिरी में जो काम फिनिश करना था, वो हेनरी क्लासन ने आके कर दिया, एंड नीतीश कुमार रेड्डी ने कुछ बचा ही नहीं। आर्चर का, जोफ्रा आर्चर का आज फायर स्पेल था। एंड इवन तुम बात करोगे पैट कमिंस की, पैट कमिंस 4-5 महीने बाद आ रहा है भाई, क्या ही फ्लो में लगा, क्या ही फ्लो में लगा। जो उसने यॉर्कर पे विकेट ली भाई, और बढ़िया लगा भाई। तुम बात करोगे पैट कमिंस को देख के ऑलवेज अच्छा लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से वो जीनियस बॉलर है भाई, उसका जैसा दिमाग तुम क्रिकेट में बात करोगे बहुत ही कम प्लेयरों के पास होता है, जो वो इतने दिमाग लगाता है भाई। पैट कमिंस ऑलवेज भाई, मजा आता है जब भी वो खेल रहा हो। टेस्ट ले लो, ऑस्ट्रेलिया के ले लो, आईपीएल ले लो, ऑलवेज एक्साइटिंग करता है भाई पैट कमिंस, टू बी ऑनेस्ट। एंड बॉलरों के लिए तो किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात थी, अपनी फेवरेट टीम खेल ही नहीं रही थी। मजा आया मैच देख के भाई, एज अ थर्ड पार्टी प्लेयर, एज अ आउटसाइडर देख के मजा आया भाई दोनों टीम का मैच, टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो। क्योंकि आज छक्के लगे हैं 69। तुम पूरे टोटल छक्कों की बात करोगे, दो मैचेस में 69 सिक्सेस लगे हैं एंड 94 फोर्स लगे हैं। तो भाई ये तो हेल्थ था लिटरली दोस्तों बॉलरों के लिए। एंड बॉलर बेचारा करेगा क्या, बॉलरों को बस एक चीज़ मिलती है, वो थी पिच। पिच से ही बॉलर कुछ क्रिएट कर सकता है, पिच से ही बॉलर कुछ डिलीवर कर सकता है। और वो पिच ही ऐसी फ्लैट होगी तो बॉलर क्या ही जनरेट कर लेगा। ना ही अर्ली ऑन स्विंग देखने को मिलती, ना ही कुछ कुछ भी देखने को नहीं मिलता भाई पिच से। बस बॉलर भग के आता है, बॉल पिच पे फेंकता है, और वो डिसाइड करता है कि बैट्समैन इसे छक्का मारूं क्या चौका।